हमारे YouTube चैनल कंफेक्ट डब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रही थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और अधिक से अधिक लाइव आए। और सुनो, प्रत्येक स्टूडेंट अपने साथ कम से कम 5 से 4 स्टूडेंट्स को लेके आए ताकि आपको अधिक सभी स्टूडेंट्स को उसका फायदा हो सके। आगे देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड टॉपिक क्रिएलिटी एंड किरेल कार्बन। यहां पे देखिए करते हैं कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। कायरल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। कायरल कार्बन क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। ये जो कायरल कार्बन है ये मस्ट वन तो होना जरूरी है। ये मोर देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन। ये तो एक तो होना जरूरी है, मस्ट कंडीशन है, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कायरल कार्बन क्या होता है, देखिए ये कार्बन एटम है, इसके चारों वैलेंसीज, ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है और डी जुड़ा हुआ है। जब कार्बन एटम की सभी वैलेंसीज डिफर होती है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। स्टीरियोजेनिक, इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। तो कायरल कार्बन क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई? देखिए कायरल कार्बन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? देखिए वह कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज डिफर होती है। द कार्बन हैविंग 4 डिफर वैलेंसीज जब इसकी चारों वैलेंसी डिफर होती है तो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। हिंदी में बात करें, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह से संतुष्ट होती हो, वह कायरल कार्बन कहलाता है। कायरल कार्बन कहलाता है। यहां देखिए इस एटम की चारों वैलेंसीज डिफर है, ए बी सी और डी चारों वैलेंसीज क्या है? डिफर है। तो इसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। ये इसकी कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है। इस कायरल कार्बन को अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कहा जाता है। अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कहा जाता है। इसको असममित कार्बन भी कहते हैं। असममित कार्बन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? असममित कार्बन भी बोलते हैं इसको। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। वो देखिए कौन से होते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एलिन्स,
स्पायरो, कंपाउंड और बाइफिनाइल। इनमें ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल सेंटर, कायरल कार्बन अब्सेंट होता है। इसमें कायरल कार्बन क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये फिर भी क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिए। CH3CHOHCH3। अगर यहां बात करें एग्जाम्पल की, 2 प्रोपेनॉल, नाम क्या है इसका? 2 प्रोपेनॉल। इसमें कायरल कार्बन की बात करें तो एब्सेंट है। यहां दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। दैट मीन्स कायरल कार्बन क्या? एब्सेंट। तो ये क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। रीजन क्या होता है इसका? ये प्रकाशिकी रूप से निष्क्रिय होता है। इसका कारण होता है कायरल कार्बन अब्सेंट होता है। इसमें कायरल कार्बन क्या होता है? अब्सेंट होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो। CH3CH CH2ClOH। इसके अंदर क्या होगा? देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे ये ग्रुप की बात करें, OH ग्रुप की बात करें, CH3 ग्रुप की बात करें, H ग्रुप की बात करें, सारे डिफर हैं। तो इसके अंदर ये स्टेरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। कारण क्या होगा? इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इसमें क्या? कायरल कार्बन क्या है? उपस्थित है। इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। और एग्जांपल की बात करें, देखिए। CH3CHOH C2H5। यहां भी सारे ग्रुप डिफर हैं। ये भी डिफर है, ये भी डिफर है, H भी डिफर है। तो यहां पे क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्टिव होने का रीजन क्या होगा? कायरल कार्बन प्रेजेंट। इसमें कायरल कार्बन क्या है? प्रेजेंट है, उपस्थित है। कायरल कार्बन प्रेजेंट के कारण ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए। ये एग्जांपल दे रखा है एक। आपको बताना ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बताना है। और आपको रीजन भी बताना है।
तो ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सभी लोग इसका आंसर दें, कोशिश करें जरूर सभी स्टूडेंट्स। चलो समझाता हूँ आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या हो गए, सेम। जब ग्रुप सेम होते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, कायरल कार्बन एब्सेंट। 1 2 3 4। अगर 1 4 की बात करूं, दोनों ही क्या है, कायरल कार्बन इसमें क्या एब्सेंट है, तो 1 है ना 4 है, तो क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन एब्सेंट। कायरल कार्बन इसके अंदर एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने पे क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहां देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर होने के कारण ये एटम यहां पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशीय रूप से सक्रिय होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ भी सब लोग, ये भी डिफर, ये भी डिफर, ये भी डिफर, तो यहाँ भी ये भी क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट। कायरल कार्बन इसमें क्या है, प्रेजेंट है। कायरल कार्बन क्या है, प्रेजेंट। और जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है उसका आंसर। सही सही देखिए, एग्जांपल लिखिए, इसका सही आंसर बताइए। अच्छा, इसका नाम क्या, कौन बताएगा, बिल्कुल सही, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है। ये जो लैक्टिक एसिड है इसमें देखिए पहले कायरल कार्बन चेक करते हैं, ये डिफर, ये ग्रुप डिफर है, ये भी डिफर है और ये भी डिफर है। कार्बन से सारे डिफर ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये कायरल सेंटर इसमें क्या है, प्रेजेंट। तो यहाँ पे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशीय रूप से सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे ऑप्टिकली एक्टिव की आप कंडीशंस पढ़ रहे थे। पहली कंडीशन क्या थी कि कायरल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है क्रिएलिटी का गुण होना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं। गाइस अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कल ये प्रॉमिस करें कि कल सभी स्टूडेंट अपने साथ 2-2 और स्टूडेंट साथ लेके आएंगे। प्रॉमिस करें सभी, और अपना ध्यान इधर बनाए रखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब देखिए आगे थोड़ा सा और डिस्कशन लेके चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे उसको देखना। यहाँ पे क्रिएलिटी मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। क्रियलता का गुण होना चाहिए, क्रियलता का गुण होना चाहिए, क्रियलता का गुण होना चाहिए। क्रियलता क्या होता है, जब कोई यौगिक
जब कोई यौगिक तथा उसका दर्पण प्रतिबिंब उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो तो यौगिक के इस गुण को किरेलता कहा जाता है। आप ही सुनो, जब कोई यौगिक और उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पे अध्यारोपित सुपर इम्पोज या ओवरलैप, अध्यारोपित का मतलब होता है सुपर इम्पोज जब कोई कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज doesn't superimposed, जब कोई भी कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होती है, दिस properties is known as किरियलिटी। इसको किरियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरियलिटी। किरियलता क्या होती है? जब कोई कंपाउंड उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है, इस गुण को किरियलिटी कहा जाता है। ऐसे गुण को किरियलिटी कहा। आगे देखिए, इसको समझते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर सकते हैं। वापस सुनो, जब कोई यौगिक और उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं, इस गुण को किरियलता कहा जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस की बात करें, पहली कंडीशन कौन सी बताई थी? किरियल कार्बन इज प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन, किरियलिटी मस्ट बी प्रेजेंट, किरियलिटी गुण होना चाहिए। अब देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इधर लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेके चलते हैं। CH3OH हाँ, देखिए इसको समझते हैं। चलो इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए CH3, तो यहाँ पे ये काइरल कार्बन नहीं है। अब इसकी मिरर इमेज लेते हैं। देखिए, तो आपको C यहाँ पे कौन बनेगा? इधर बनेगा OH। ये आपको दिखेगा डॉटेड, और डॉटेड वाला आप कैसे दिखेगा? इस तरह दिखेगा। एक मिनट को देखना है भी, इसकी इमेज ऐसे बनेगी CH3
एच CH3 बनेगी। अब इसको 180 पे रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर ये बनेगी वापस CH3 H और OH। ये दोनों इमेज एक दूसरे पे क्या हो रही है, सुपर इम्पोज, अध्यारोपित हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही हैं। और जब ये अध्यारोपित होती है तो इसमें क्रियालता का गुण नहीं होता है, अर्थात ये ऑप्टिकली क्या होती है, इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और देखिए आगे डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। OH, इधर लेते हैं CH3 C2H5 और H। देखो इसको इस टाइप से लेते हैं और H लेते हैं। अब इसकी मिरर इमेज लेते हैं। देखिए यहां लिखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिकी रूप से निष्क्रिय होता है क्योंकि इसमें एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं। और ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन अब्सेंट। अब जैसे इसकी इमेज लेंगे तो पहले क्या बनेगा, OH, फिर इधर बनेगा H, थिक लाइन में बनेगा C2H5 और डॉटेड क्या बनेगा, CH3। अब इसको 180 पे रोटेट करते हैं, 180 पे रोटेट करते हैं तो वापस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो COH CH3 C2H5 और यहां पे क्या जुड़ेगा, H। ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, नॉट सुपर इम्पोज्ड, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। दैट मीन्स जो एक दूसरे पे कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज जब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। देखिए ठीक है, ये गुण समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट, इसके बाद में प्रॉपर्टी थर्ड की बात करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंड doesn't have symmetry elements। इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट की बात करें कौन कौन से होते हैं, सममिति तत्व नहीं होने चाहिए। अगर सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो यहां होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। सेकंड बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
जिनके बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे पहले इसकी प्रीवियस क्लास देखें। सममिति एक्स। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र। सममिति केंद्र की बात करते हैं, ये कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, इसमें इस टाइप का गुण नहीं होने चाहिए। तो इसमें आगे देखिए, यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे। पहली कंडीशन वापस सुने, क्या बताई थी कि रियल कार्बन इज प्रेजेंट। सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, क्रिएलिटी का गुण होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस है, पहली रियल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जैसे एलिन्स, स्पाइरो और बाइफेनिल कंपाउंड आते हैं उसमें से। नंबर 2 पे क्रिएलिटी का गुण होना चाहिए। और नंबर 3 की बात करें तो दोनों की सुपर इम्पोज एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, उस गुण को बोलते हैं क्रिएलिटी। और नंबर 3 की बात करें, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।